तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, राजस्थान कला एवं संस्कृति। लास्ट क्लास में मैंने आपको राजस्थान के त्योहार के परिचय के बारे में करा दिया था। मैं त्योहार को लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं त्योहार के बारे में। ठीक है। राजस्थान कला एवं संस्कृति अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है राजस्थान गवर्नमेंट के एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि आजकल का पैटर्न बना हुआ है एग्जाम्स में कि राजस्थान कला संस्कृति और ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। इससे पहले राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री से मोस्टली क्वेश्चन आते थे। ठीक है, लेकिन अब पैटर्न है राजस्थान कला संस्कृति एवं ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा राजस्थान कला संस्कृति को, फिर हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में और उसके बाद बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इन मेरी वीडियो को देख रहा है। ठीक है, श्रेष्ठम विद्यापीठ लेकर आया है आप सभी के लिए प्रहार सीरीज। जी हाँ, प्रहार सीरीज। प्रहार सीरीज है कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, प्रहार सीरीज। इसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, इन एमसीक्यू को डिटेलिंग में सॉल्यूशन के साथ कराया जाएगा। इन प्रहार सीरीज आपके लिए किस लिए लेकर आया है, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कुछ टॉपिक्स इस तरह से होते हैं जिन्हें केवल एक थ्योरेटिकल फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि उन थ्योरेटिकल फॉर्मेट को हम आपको एमसीक्यूज के जरिए, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा एमसीक्यू एक, इससे दो काम होंगे। एक तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, दूसरा उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर हम आपको डिटेलिंग सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, और कुछ समझ में नहीं आता है कमेंट करके पूछ लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के वापस से लौटते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बात कर रहा था मैं राजस्थान कला एवं संस्कृति के बारे में। लास्ट क्लास में परिचय हो गया था, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या होता है सब मैंने बता दिया था। भारतीय महीनों को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं श्रावण मास के त्योहार से। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान में जो त्योहार होते हैं, राजस्थान के जो त्योहार होते हैं वो कब से स्टार्ट होते हैं? श्रावण मास से। कब से स्टार्ट होते हैं? श्रावण मास से त्योहारों का राजस्थान में आगमन होता है। और गणगौर गणगौर पर खत्म होता है। ठीक है, गणगौर पर इनका समापन होता है। गणगौर पर समापन होता है श्रावण मास से लेकर श्रावण मास की तीज से। कब से? तीज से। और गणगौर पर समापन होता है, जो कि कब आती है? चैत्र या अप्रैल में। चैत्र चैत्र माह में। ओके, आपको वाली चीज़ समझ में आ गई। तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि अपने राजस्थान में इसको लेकर एक अपना एक दोहा भी प्रचलित है कि कहते हैं, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, कि राजस्थान में जो त्योहार है वो तीज से स्टार्ट होते हैं और गणगौर के साथ उनका समापन हो जाता है। ये कहावत राजस्थान में प्रचलित है। ओके, इस कहावत को आप याद रखेंगे, क्या? तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, थंबनेल देखकर आपको पता चल गया है श्रावण मास के त्योहारों को डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं श्रावण मास के त्योहारों के लिए। श्रावण मास के त्योहार। ठीक है, श्रावण मास के त्योहारों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पोस्टमार्टम करते हैं इसका। श्रावण मास के त्योहार, लास्ट क्लास में मैं बताया था कि मुझे ट्रिक में विश्वास है। राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में अगर आप कुछ चीज़ आप क्वेश्चन आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं और आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको इस तरीके से पढ़ना होगा। मोस्टली आपको सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट तो आपको सीखना ही सीखना है।
किसी भी सब्जेक्ट का हो, कंसेप्ट तो आपको सीखना ही सीखना है, प्लस खुद की ट्रिक तैयार करना है। मैं आपको मेरी ट्रिक बताऊंगा, आपको जैसे अच्छा लगे आपको करते हुए चलना है। त्योहारों को यहीं कहीं याद करेंगे, ओके, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको लेके चलूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था, श्रावण मास, श्रावण मास, ओके, श्रावण मास के त्योहार के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो श्रावण मास मैंने आपको बताया कोई भी जो महीना होगा, भारतीय महीना कब से शुरू होता है, एकम से। ठीक है, तो एकम से जस्ट पहले क्या गया है, पूर्णिमा। एकम से जस्ट पहले क्या गया होगा, पूर्णिमा, और एकम के बाद क्या आएगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरीके से। ठीक है, तो एकम वाले दिन से श्रावण स्टार्ट हो गया, और इससे पहले कौन सा महीना गया, आषाढ़ का। ठीक है, सावन, ठीक है, आषाढ़ का। सावन में क्या है, सावन में क्या आता है, बारिश का मौसम, बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है, राइट, हो जाता है बारिश का मौसम स्टार्ट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी महीना जो नया स्टार्ट हो रहा है एकम से, उसके 15 दिन तक कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, यानी कि श्रावण मास, श्रावण मास, कोई भी महीना, श्रावण की बात कर रहा हूं मैं पहले, श्रावण मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष, ठीक है, 15वें दिन क्या आएगा, अमावस्या। ठीक है, फिर उसके अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष, और 15वें दिन क्या आएगी, पूर्णिमा। ठीक है, इस तरीके से हर महीने का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो हम श्रावण मास के त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए। सबसे पहले, श्रावण कोई भी त्योहार हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण पक्ष का मतलब होता है एक तरीके से अंधकार से, किस तरीके से, अंधकार से चंद्रमा का घटना चालू हो जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कोई भी त्योहार की स्टार्टिंग होती है, यानी कि श्रावण मास से जब त्योहार की स्टार्टिंग होती है, तो वो श्रावण मास का जो, श्रावण मास के त्योहार की जो स्टार्टिंग होती है, वो कब से स्टार्ट होता है, कृष्ण पक्ष से नहीं होता है। क्यों, कृष्ण पक्ष को क्या माना जाता है, एक तरीके से अंधकार वाला पक्ष। ठीक है, तो कब से स्टार्ट होता है, शुक्ल पक्ष से। कब से स्टार्ट होता है त्योहारों का आगमन, शुक्ल पक्ष से। इसका मतलब यह है, श्रावण मास के जो 15 दिन होते हैं, वो उस दिन से कोई त्योहार स्टार्ट नहीं होते, लेकिन अमावस्या के बाद जब हम पूर्णिमा के लिए प्रवेश करते हैं, इस दिन से त्योहारों का आगमन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो सबसे पहला त्योहार है उसकी मैं बात करने वाला हूँ, छोटी, छोटी तीज। ठीक है, छोटी तीज के बारे में बात करने वाला हूँ। छोटी तीज को और क्या कहते हैं, सांवड़ी तीज या श्रावणी तीज। ठीक है, सबसे पहले कौन से त्योहार को डिस्कस कर रहा हूँ मैं, श्रावण मास के छोटी तीज को, जिसको सांवड़ी तीज या श्रावणी तीज कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए एक गोला ले लेते हैं। ओके, चलिए, अब मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। श्रावण मास के पहले त्योहार के लोग हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत कब से होती है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से राजस्थान में त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटी तीज की। किसकी बात कर रहे हैं, छोटी तीज को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, छोटी तीज कब आती है, छोटी तीज आती है श्रावण
शुक्ल पक्ष तृतीया को। तीज से हमें पता पड़ रहा है, तीज से हमें पता लग रहा है कि कब आती है, तीसरे दिन तृतीया को तीज। ठीक है, तो कब आता है, श्रावण शुक्ल पक्ष से त्योहारों का आगमन होता है, उस दिन क्या होती है, छोटी तीज होती है। ठीक है, ये तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, आप ऐसे याद रखेंगे, छोटी तीज राजस्थान के त्योहारों का आगमन हो रहा है। राजस्थान से हम सबसे पहले दिमाग में क्या इमेज आती है, जयपुर। तो प्रसिद्ध कहाँ की है ये, प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, अच्छा, जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ये महिलाओं का त्योहार है। ठीक है, छोटी तीज, तीज किसका त्योहार होता है, महिलाओं का त्योहार है। तो इस दिन महिलाएं, ठीक है, महिला क्या पहनती हैं, लहरिया। क्या पहनती हैं, लहरिया महिला पहनती हैं। और इस दिन झूले भी डाले जाते हैं। तो इस दिन क्या होता है, झूला कार्यक्रम। क्या होता है, झूला कार्यक्रम, महिला लहरिया पहनती है। ठीक है, लहरिया मतलब समझ गए ना, लहंगा ओढ़नी, सिर पे चुन्नी ओढ़नी डालना है। तो ये सारी क्या हो गई उस दिन, कौन से कलर के कपड़े का महत्व होता है, हरे कलर के कपड़े का भी महत्व होता है। ठीक है, झूला कार्यक्रम होता है, महिलाएं अपनी सहेलियों के संग झूला झूला डालती हैं। आपने देखा होगा पेड़ पर या फिर कहीं भी आंगन में, वो रस्सी से और वो पट्ट लगाकर वो झूला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उस पर झूलती हैं अपनी सहेलियों के संग, अपनी आस पड़ोस वाली महिलाओं के संग ये कार्यक्रम वो करती हैं। ठीक है, अब जब ये प्रसिद्ध कहाँ की है, कहाँ की प्रसिद्ध है ये, जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है, तो इस दिन क्या निकाली जाती है, तीज माता की सवारी। ठीक है, क्या निकाली जाती है, तीज माता की सवारी निकाली जाती है। प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की, तो निकाली भी कहाँ पर जाएगी, जयपुर में। ठीक है, और क्या है कि जो नव विवाहित नव विवाहित जो महिलाएं हैं, नव विवाहित महिलाएं पहला सावन कहाँ मनाती हैं, पहला सावन ससुराल में ना होकर, जो भी नवविवाहित महिला होती हैं ससुराल जाती हैं, तो सबसे पहला सावन कहाँ पर मनाती हैं वो, अपने मायके में। कहाँ पर मनाती हैं, अपने मायके में। ससुराल में ना होकर अपने मायके में मनाती हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन देते हैं, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे कारण ये है कि इससे क्या होता है, सास के साथ संबंध जो होते हैं, क्या संबंध, मधुर होते हैं। सास के साथ संबंध कैसे होते हैं, मधुर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको बताई कि तीज वाले दिन की बात बताई, क्या होता है तीज वाले दिन, श्रावण शुक्ल पक्ष से त्योहारों का आगमन होता है राजस्थान के अंदर। श्रावण के शुक्ल पक्ष में जो तीज वाला दिन होता है, तृतीया वाला दिन दिन जो होता है, उस दिन छोटी तीज से त्योहारों का आगमन होता है। प्रसिद्ध कहाँ की है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर की प्रसिद्ध है, तीज माता की सवारी निकाली जाती है जयपुर में, एक बहुत बड़े और अच्छे ढंग से इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं लहरिया पहनती हैं और झूला कार्यक्रम करती हैं। ठीक है, नव विवाहित जो महिलाएं होती हैं वो अपना पहला सावन अपने मायके में मनाती हैं। क्यों मनाती हैं, इसके पीछे मान्यता है कि सास के साथ संबंध कैसे होते हैं, मधुर होते हैं। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला त्योहार हमने क्या डिस्कस किया, छोटी तीज डिस्कस किया। ओके, बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अगले त्योहार की। अगला त्योहार कौन सा आता है सावन में, सिंजारा। कौन सा त्योहार आता है, सिंजारा। सिंजारा टोटल आते हैं, चार सिंजारे होते हैं साल भर के अंदर। ठीक है, सिंजारा आता है कब, साल भर में चार सिंजारे होते हैं, और एक जिनमें से एक सिंजारा कब होता है, श्रावण मास के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो चार सिंजारे होते हैं, सिंजारे का मतलब क्या है, और ये चार सिंजारे कब कब आते हैं वो आपको यही आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहला आता है महिलाओं का सिंजारा। किसका, महिलाओं का सिंजारा। ठीक है,
महिलाओं का सिंजारा। ये सिंजारे कितने होते हैं? ये सिंजारे, महिलाओं के सिंजारे कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने सिंजारे होते हैं महिलाओं के? दो सिंजारे होते हैं। अच्छा, दो सिंजारे कब कब आते हैं? मैंने बताया पहला सिंजारा तो कब आएगा आपका? श्रावण मास में। श्रावण मास में किस दिन आता है? छोटी तीज से जस्ट एक दिन पहले। कब? छोटी तीज से जस्ट एक दिन पहले पहला सिंजारा आता है महिलाओं का। ओके, महिलाओं का सिंजारा आता है। तो श्रावण में तीज कब आती है? श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो एक दिन पहले यानी कि द्वितीया को। तो पहला संजारा कब आता है? पहला संजारा कब आता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। कब आता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को। ठीक है। और दूसरा संजारा कब आता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को। ठीक है। तीज से एक दिन पहले पहला संजारा आता है, और दूसरा महिलाओं का संजारा कब आता है? गणगौर से एक दिन पहले। गणगौर कब होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। उससे जस्ट एक दिन पहले चैत्र शुक्ल तृतीया को महिलाओं को दूसरा संजारा होता है। अच्छा, अब ये संजारा किसको कहते हैं? संजारा यानी कि जिन महिलाओं की शादी होने वाली है, ठीक है, जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, उन लड़कियों को उनके ससुराल से, ठीक है, क्या आती है? सजने संवरने की सामग्री आती है। क्या आती है? यानी कि आज की भाषा में मैं बात कहूँ, मेकअप किट, पहनने के कपड़े, आभूषण, ये सारी चीजें उस लड़की के लिए ससुराल से भिजवाया जाता है जिस लड़की की नई नई शादी होने वाली है। ठीक ठीक है। संजारा का मतलब आपको समझ में आ गया? महिलाओं के दो संजारे होते हैं। ठीक है, पहला श्रावण शुक्ल द्वितीया को होता है, तीज से एक दिन पहले। और दूसरा कब होता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को, गणगौर से पहले। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले संजारे के बारे में। अगले संजारे की बात करते हैं। अगला संजारा होता है लड़कों का संजारा। लड़कों का संजारा। ठीक है, लड़कों का सिंजारा। लड़कों का सिंजारा कब होता है? लड़कों का सिंजारा होता है जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है। गणेश चतुर्थी कब होती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब होती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लड़कों का सिंजारा होता है। ठीक है, ये एक ही बार आता है, दो बार महिलाओं के आते हैं। लड़कों का एक संजारा आता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है। अब लड़कों के लिए भी वही सेम है, लेकिन लड़कों के लिए वही की जिन लड़कों की शादी होने वाली है। लेकिन लड़कों का क्या है कि उनके लिए श्रृंगार सामग्री तो आएगी नहीं, तो लड़कों के लिए क्या आता है? टीका वगैरह जो होता है वो भेजने की प्रथा होती है। लड़कों को टीका किया जाता है और कुछ भी सामान ऐसे दिया जाता है। तो ये क्या होता है? लड़कों का सिंजारा। ठीक है, अब आखिरी सिंजारा रह गया है। आखिरी सिंजारा होता है बच्चों का सिंजारा। किसका सिंजारा? बच्चों का, छोटे बच्चों का सिंजारा। छोटे बच्चों का सिंजारा, जिस बच्चे की पहली, इसे ढूंढ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे ढूंढ भी कहते हैं। इसे ढूंढ भी कहते हैं। और कब मनाया जाता है? फाग शुक्ल एकादशी को। फागुन शुक्ल एकादशी को। ठीक है, यानी कि फागुन शुक्ल एकादशी से मतलब है होली से पहले। कब? होली से पहले। होली कब की होती है दुलंडी? फाग शुक्ल, वो फागुन में पूर्णिमा को होती है। ठीक है, उससे पहले मनाया जाता है। जिस भी बच्चे का नया जन्म हुआ है, उसकी बुआ के घर, उसकी जो पहली होली आती है उससे पहले उसकी बुआ के घर से या उसके ननिहाल पक्ष से कुछ सामान भेजा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बच्चों का सिंजारा। तो इस तरीके से चार सिंजारे, दो सिंजारे महिलाओं के, एक सिंजारा लड़कों का, और एक सिंजारा बच्चों का होता है। ठीक है, ये जो बात रही श्रावण मास के त्योहार में छोटी तीज की, और फिर बात रही किसकी? सिंजारे की। ठीक है, अब हम सावन मास के आखिरी त्योहार को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मतलब प्ले पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं, और आप लोग भी जानते हैं। उसका नाम है रक्षाबंधन। भाई ने, बहन ने भाई की कलाई पर प्यार भेजा है।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, रक्षाबंधन। ठीक है, राखी का त्योहार। अच्छा, रक्षाबंधन किस दिन आता है? रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा को। कब आता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है रक्षाबंधन। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा हिसाब किताब से लिख देता हूँ। ठीक है, रक्षाबंधन कब आता है? रक्षाबंधन आता है श्रावण पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है रक्षाबंधन? श्रावण पूर्णिमा को। पूर्णिमा क्या होता है? किसी भी महीने का अंतिम दिन होता है। श्रावण मास का जो अंतिम जो त्योहार होता है वो कौन सा होता है? रक्षाबंधन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको और किस नाम से जाना जाता है? सत्य पूर्णिमा, या नारियल पूर्णिमा, और या वचन पूर्णिमा। ठीक है, नारियल पूर्णिमा यानी कि बहन अपनी भाई के लिए क्या देती है? नारियल देती है, उससे वचन लेती है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं, नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, और वचन पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन सबसे बेस्ट क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है ये जनेऊ संस्कार के लिए। जनेऊ, जनेऊ संस्कार का उत्तम दिन, जनेऊ संस्कार के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। और जनेऊ संस्कार हमारे 16 संस्कार में से कौन सा संस्कार होता है? 11वां संस्कार होता है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। सत्य पूर्णिमा कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, वचन पूर्णिमा कहा जाता है। और उस दिन जनेऊ जो गले में जो आपने अक्सर अक्सर कर ब्राह्मणों के देखा होगा, सफेद कलर का जो धागा सा गले में डालते हैं वो जनेऊ होता है। और ये हमारे 16 संस्कारों में से 11वां संस्कार होता है, जो कि श्रावण पूर्णिमा के लिए, श्रावण पूर्णिमा जो होता है उस उत्तम दिन होता है उस दिन। ठीक है, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या? चारण जाति के जो लोग होते हैं, चारण जाति के चारण जाति के लोग इस दिन रक्षाबंधन, ठीक है, चारण जाति के जो लोग होते हैं वो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। एक सेकेंड, कौन? चारण जाति के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। क्यों? क्यों नहीं मनाते? क्योंकि चारण जाति की जो आराध्य देवी होती है कौन? करणी माता। चारण जाति की आराध्य देवी कौन है? करणी माता। इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ अलग से। आराध्य देवी कौन? करणी माता। चारण जाति, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। लोक देवी, जब हम लोक देवी में बात करेंगे तब हम लोक देवी में करणी माता को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, करणी माता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चारण जाति के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि चारण जाति की जो आराध्य देवी है करणी माता, उनका जो पुत्र है, कौन? पुत्र, पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मण, इसकी कोलायत झील में डूबने से, कोलायत झील में मृत्यु। ठीक है, कोलायत झील में डूबने से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए चारण जाति के लोग शोक
के रूप में इस दिवस को मनाते हैं, वो रक्षाबंधन को नहीं मनाते हैं। ठीक है। और क्या होता है रक्षाबंधन वाले दिन, सॉरी, माहेश्वरी जाति के जो लोग होते हैं, माहेश्वरी जाति के लोग जो होते हैं, माहेश्वरी जाति के लोग, माहेश्वरी जाति के जो लोग होते हैं वो अपना रक्षाबंधन का जो त्योहार है कब मनाते हैं? माहेश्वरी जाति के जो लोग होते हैं वो अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं? ऋषि पंचमी वाले दिन, क्योंकि वो ऋषियों में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो अपना रक्षाबंधन कब बनाते हैं? ऋषि पंचमी के दिन। ऋषि पंचमी के लिए भी हम ऋषि पंचमी को लेकर भी हम इस त्योहार वाले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है। और मैंने आपको और क्या बताया, चारण जाति के जो लोग हैं, यानी कि दो तरीके के लोग हैं जो रक्षाबंधन नहीं मना रहे हैं राजस्थान के अंदर। कौन नहीं मना रहा है? चारण जाति के लोग रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं क्योंकि उनकी जो आराध्य देवी है, कौन है चारण जाति की आराध्य देवी? करणी माता, जिनका मंदिर बीकानेर में है। उसके पुत्र की कोलाया झील में मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और माहेश्वरी जाति के लोग अपना रक्षाबंधन, चारण जाति के लोग मनाते ही नहीं है, लेकिन माहेश्वरी जाति के लोग जो अपना रक्षाबंधन मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ऋषि पंचमी वाले दिन। ठीक है। और श्रावण मास की पूर्णिमा वाले दिन और क्या होता है? इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है। मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक, अब मैंने आपको श्रावण पूर्णिमा के लिए, श्रावण पूर्णिमा पे मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक बताए कि श्रावण पूर्णिमा जो होता है, श्रावण पूर्णिमा पे जो रक्षाबंधन जो होता है वो श्रावण मास का आखिरी त्योहार होता है। इसे सत्य पूर्णिमा, इसे सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और वचन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नारियल पूर्णिमा किस लिए? बहन अपने भाई को नारियल भेंट करती है। वचन पूर्णिमा इसलिए कि भाई से वचन लेती है। ठीक है। और चारण जाति के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं क्योंकि आराध्य देवी जो थी उनकी, करणी माता, उनके पुत्र लक्ष्मण की कोलाय झील में डूबने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी शोक में वो रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं अशुभ मानकर। माहेश्वरी जाति के जो लोग हैं वो अपना रक्षाबंधन ऋषि पंचमी वाले दिन मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा वाले दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है और जनेऊ संस्कार के लिए सबसे उत्तम दिन होता है। ठीक है। आप कैसे पढ़ेंगे? आप एक बार इन चीज़ों को लिखेंगे, फिर एक बार अपनी आंखों के आगे से निकालेंगे, फिर इसे याद करेंगे। तीसरी चौथी बार जब आप इसे देखेंगे आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। ठीक है। देखिए, मैंने आपको छोटी तीज के बारे में बता दिया, मैंने आपको सिंजारे के बारे में बता दिया, और मैंने आपको रक्षाबंधन के बारे में बता दिया। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार आप देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। नोट्स बनाइए, फेयर नोट्स बनाइए। मैं सारी चीज़ें इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों के नोट्स बना सकें। ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।